सोचा है कि आज हम जिस चिकन को खाते हैं वह सिर्फ एक साधारण बर्ड नहीं बल्कि करोड़ों वर्षों की एवोल्यूशन का लिविंग प्रूफ है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि बर्ड्स, स्पेशली चिकन, उन्हीं डायनासोर्स की डिसेंडेंट्स है जो कभी पृथ्वी पर रूल करते थे। यह कहानी किसी मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। यह डिस्ट्रक्शन, सर्वाइवल, एडेप्टेशन और लाइफ की इनक्रेडिबल विल पावर की कहानी है। आज हम आपको ले चलेंगे करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले, उस टाइम पर जब अर्थ का लुक बिल्कुल अलग था और जायंट डायनासोर्स की रोर से जंगल गूंजते थे। फिर अचानक एक डिजास्टर आया जिसने पूरी लाइफ सिस्टम को बदल दिया। लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ जिसे हम क्रिटेशियस पैलियोजीन मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि एक मैसिव एस्टेरॉयड लगभग 10 किलोमीटर वाइड मेक्सिको के युकातान पेनिनसुला से टकराया। इस इंपैक्ट से इतनी डस्ट, ऐश और गैसेस एटमॉस्फेयर में फैल गई कि महीनों तक सनलाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाई। टेम्परेचर में शार्प गिरावट आई, एसिड रेन हुई और पूरा फूड चेन कोलैप्स हो गया। साइंटिस्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि उस समय करीब 75% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। ये डिस्ट्रक्शन इतना ह्यूज था कि जायंट डायनासोर्स जैसे क्रीचर्स कंप्लीटली वाइप आउट हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी डायनासोर्स नहीं मरे? कुछ छोटे एजाइल थेरोपॉड्स जिनकी बोन्स हॉलो थी और बॉडी पर फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, समहाउ बेस्ट मानते हैं कि यही स्पीशीज आगे चल बर्ड्स में ट्रांसफॉर्म हुई। इन छोटे डायनासोर्स में बाइपेड लोकोमोशन की क्षमता थी और उनके शरीर पर डेवलपिंग फेदर्स उन्हें टेम्परेचर कंट्रोल और प्रेस से बचने में मदद करते थे। धीरे धीरे उन्होंने फ्लाइंग स्किल्स डेवलप की और न्यू वॉल्व होते गए। समय के साथ इन क्रीचर्स में कई बदलाव आए। शुरू में फेदर्स केवल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कैम्परेज के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन लाखों साल की एवोल्यूशन ने इन्हें फ्लाइंग कैपेबिलिटी, इनके बॉडी स्ट्रक्चर, बोन डेंसिटी और मसल कोऑर्डिनेशन में बदलाव आया। ये धीरे धीरे बर्ड्स बन गए। आज का चिकन इन्हीं स्पीशीज की लिनिएज का हिस्सा है। चिकन की सबसे क्लोज स्पीशीज रेड जंगल फाउल मानी जाती है जो साउथ एशिया के फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। करीब 8000 साल पहले भारत, म्यांमार और थाईलैंड जैसे एरियाज में ह्यूमंस ने इस बर्ड को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। आज भी चिकन की बोन्स, क्लॉज और डीएनए में डायनासोर की झलक देखी जा सकती है। साइंटिस्ट ने टी-रेक्स जैसे थेरोपॉड डायनासोर्स और चिकन के जीन्स का डिटेल्ड स्टडी किया और पाया कि उनमें कई सरप्राइजिंग सिमिलैरिटीज हैं, जैसे क्लॉज की स्ट्रक्चर, 2 पैरों पर चलने की स्टाइल और स्केली फीट जैसे ट्रेट्स आज भी मौजूद हैं। रिसर्च बताती है कि चिकन के जीनोम का कुछ हिस्सा टी-रेक्स जैसे डायनासोर से मैच करता है। यह सुनकर आप शॉक्ड हो सकते हैं कि हमारे फूड में भी मिलियन साल पुराना इतिहास छुपा है। इतिहास की खोज में साइंटिस्ट्स ने कई प्रूफ्स जमा किए हैं। 19th सेंचुरी में जब आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल मिला तो दुनिया हैरान रह गई। इसमें विंग्स भी थे और टीथ भी, साथ ही इसकी बोन्स रेप्टाइल जैसी थी। साइंटिस्ट्स ने इसे डायनासोर्स और बर्ड्स के बीच का मिसिंग लिंक माना। यह डिस्कवरी बताती है कि कैसे इवोल्यूशन ने धीरे धीरे फ्लाइंग बर्ड्स को जन्म दिया। फिर 21st सेंचुरी में जेनेटिक एनालिसिस ने इस फैक्ट को और स्ट्रेंथन किया। टी-रेक्स के प्रोटीन्स की तुलना चिकन से की गई और पाया गया कि दोनों में कई कॉमन फीचर्स हैं। आज साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हर बर्ड वास्तव में एक लिविंग डायनासोर। फॉसिल रिकॉर्ड्स में भी विंग्स के जॉइंट्स, रिस्ट बोन्स और फेदर इंप्रेशंस मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि बर्ड्स डायनासोर्स के ही डिसेंडेंट्स हैं। चिकन का एवोल्यूशन एक लॉन्ग चेन का हिस्सा है। इसकी शुरुआत थेरोपोडा नामक डायनासोर ग्रुप से हुई। फिर धीरे धीरे मैनिरैप्टोरा, पैरावेस और एवियले जैसे ग्रुप्स बने। इन ग्रुप्स में कई चेंजेस आए जिन्होंने फ्लाइट एबिलिटी और बॉडी स्ट्रक्चर में बदलाव किया। आखिरकार मॉडर्न बर्ड्स का जन्म हुआ। कैलिफॉर्म्स ऑर्डर में आता है चिकन, जिसकी क्लोजेस्ट स्पीशीज रेड जंगल फाउल है। लेकिन इसमें ग्रे जंगल फाउल और ग्रीन जंगल फाउल जैसी स्पीशीज से भी जेनेटिक मिक्सिंग हुई। यानी चिकन सिर्फ एक सिंपल बर्ड नहीं बल्कि मिलियन साल के स्ट्रगल, एडेप्टेशन और इवोल्यूशन की कहानी का लिविंग एग्जाम्पल है।